प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42। निम्नलिखित बातों को लज्जाजनक मत मानो और लोक लज्जा के कारण पाप मत करो। सर्वोच्च प्रभु की संहिता और उसका विधान, विधर्मी को न्यायोचित दंड, साथी और सह यात्री के साथ हिसाब, दूसरों के साथ विरासत का विभाजन, तराजू और बाटों की सच्चाई, बहुत या कम संपत्ति, व्यापारी के साथ सौदा, संतति का निरंतर अनुशासन, दुष्ट नौकर को कोड़ों की मार, यदि पत्नी दुष्ट हो तो उसे बंद रखो, जहाँ बहुत हाथ हो वहाँ सामान पर ताला लगाओ, अमानत का माल गिनो और तौलो, जो देते या लेते हो उसका हिसाब रखो। नासमझ एवं मूर्ख और लंपट बूढ़े को डांटने में लज्जा का अनुभव मत करो, इससे तुम समझदार समझो जाओगे और सभी लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे। पुत्री की चिंता, पिता के लिए पुत्री चिंता का कारण है। उसकी चिंता उसे सोने नहीं देती। जब छोटी है तो वह डरता है कि कहीं वह अविवाहित न रह जाए, और जब उसका विवाह हो गया है तो इसलिए कि कहीं उसका परित्याग ना हो। जब कुंवारी है तो शील भंग और पिता के घर में रहते गर्भवती होने की आशंका है। जब विवाहित है तो अपने पति के प्रति विश्वासघात की और उसके घर में बांझपन की आशंका है। चंचल पुत्री पर सख्त निगरानी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करें, नगर में तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुमको अभिशाप दें और तुमको भरी सभा में कलंक लगे। वह किसी पुरुष के सामने अपना सौंदर्य प्रकट ना करे और स्त्रियों के बीच नहीं बैठे, क्योंकि कपड़ों से कीड़े निकलते हैं और एक स्त्री की दुष्चरित्रता दूसरी को प्रभावित करती है। स्नेही स्त्री की अपेक्षा उसके लिए कठोर पुरुष अच्छा है। पुत्री को हर प्रकार के कलंक से सावधान रहना चाहिए। प्रकृति, अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्व मंडल उसकी महिमा पर आधारित है। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छुपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गुणतम रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कारण सुवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई हास्य, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्रमाणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरे से ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। प्रभु की महिमा देखने पर कौन तृप्त होगा।